गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमने डिफरेंट इंटरमीडिएट स्पीसीज़ ली थी। हमने बताया था कि 6 तरह के इंटरमीडिएट्स बनते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर, जिसमें हमने कार्बोनियम आयन और कार्ब कैटायन को डिस्कस किया है। आज हम थर्ड इंटरमीडिएट स्पीसीज़ लेने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? एक एटम या ग्रुप जिसमें कि एक ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसे फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, यानी कि अनुचुंबकीय प्रवृत्ति रखते हैं क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं। कार्बन आयन की तरह जनरली जो कार्बन एटम होता है वो इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसकी पिरामिडल और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। लेकिन इनकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होता है, जिसकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। अब हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। 3 तरह के फ्री रेडिकल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी फ्री रेडिकल, दैट इज़ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। प्राइमरी फ्री रेडिकल्स का एग्जाम्पल्स हैं CH3 फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, CH3CH2 फ्री रेडिकल, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज इथाइल फ्री रेडिकल एंड दिस इज प्रोपाइल फ्री रेडिकल। इसी तरह से सेकेंडरी फ्री रेडिकल कौन से होंगे? जिसमें कि फ्री रेडिकल जिस कार्बन पर है फर्दर 2 कार्बन एटम से अटैच है, तो ये 2 इनके एग्जाम्पल है। दिस इज आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल्स। और टर्शरी फ्री रेडिकल्स की बात करें हम, तो कार्बन जिसपे कि फ्री रेडिकल है फर्दर 3 कार्बन से अटैच होगा, देन इट इज़ टर्शरी फ्री रेडिकल। एग्जाम्पल्स इसके हम देख रहे हैं CH3C फ्री रेडिकल, CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, दैट इज़ टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो थर्मल या फोटोकेमिकल होमोलिसिस ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। हमने बताया था कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड का जब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों एटम्स के पास में चले जाते हैं और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो बाय थर्मल और फोटोकेमिकल होमोलिसिस ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, जैसे कि XX है, इसका अगर हम सनलाइट में एक्सपोज करें तो हमें फ्री रेडिकल मिलते हैं। यहाँ X जो है वो हैलोजन है। इसी तरह से बेंजोइल पेरोक्साइड को हम देखें, दिस इज़ बेंजोइल पेरोक्साइड। इसे जब हम गर्म करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के पास में जाते हैं। फर्दर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और 2 फिनाइल फ्री रेडिकल हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह से CH3CO अगर हम लें, दैट इज़ एसीटोन, सनलाइट में एक्सपोज करने पर ये वाला जो बॉन्ड है CH3CO के बीच में, इसका होमोलिटिक कार्बन और कार्बन के जो बीच में बॉन्ड है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है और 2 फ्री रेडिकल्स बनते हैं, दैट इज़ CH3 फ्री रेडिकल एंड CH3CO फ्री रेडिकल। फर्दर यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और हमें मिथाइल फ्री रेडिकल प्राप्त होता है। दूसरा जो तरीका है फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन का, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। कोई भी एसिड हो उसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो वी विल गेट 2 एनायन RCOO- एंड सोडियम प्लस। RCOO- जो है वो एनोड पर जाता है और सोडियम प्लस जो है वो कैथोड पर जाएगा। देन RCOO- जो है वो एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और एल्काइल फ्री रेडिकल यहाँ पर बनता है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की। फ्री रेडिकल के ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है कार्बोकैटायन की तरह ही इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। टर्शरी फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। और इसी तरह से अगर हम देखें, फिनाइल ग्रुप जब अटैच है कार्बन से
तो ट्राइफिनाइल या ट्रिटाइल फ्री रेडिकल जो है वो मोर स्टेबल, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को दो फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। पहला है रेजोनेंस और दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम रिएक्शंस की बात करें फ्री रेडिकल की, तो फ्री रेडिकल जो है वो दो तरह की रिएक्शंस शो करते हैं। सबसे पहले तो बाय कॉम्बिनेशन विथ इटसेल्फ और सम अदर रेडिकल, या तो ये खुद के साथ ही कॉम्बाइन हो सकते हैं या फिर दूसरे फ्री रेडिकल के साथ भी ये कॉम्बाइन हो सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं हम, CH3 दो फ्री रेडिकल आपस में मिलकर बना रहे हैं, यहाँ पर एथेन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से CH3 फ्री रेडिकल कंबाइंस विथ Cl फ्री रेडिकल टू गिव CH3Cl। दूसरी इसकी अगर हम रिएक्शन देखें, दैट इज़ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के द्वारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं, CH3CH2 फ्री रेडिकल जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके अनसैचुरेटेड एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है। हाइड्रोजन निकलने से क्या बन जाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह से दो जो फ्री रेडिकल हैं वो आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, CH3CH3। यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ये ले लेगा और एथेन गैस का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक तो बन रहा है यहाँ पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वो कैसे बनेगा, H फ्री रेडिकल लूज करके दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। दूसरा एक H फ्री रेडिकल ले करके ये बना लेगा CH3CH3 सैचुरेटेड कंपाउंड। अब हम बात करते हैं दूसरी इंटरमीडिएट स्पीसीज़ की, दैट इज़ कार्बीन। अब कार्बीन क्या होते हैं, स्पीसीज़ जिसमें कि कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता, ये स्पीसीज़ क्या कहलाती है, कार्बीन कहलाती है। ये स्पीसीज़ बिल्कुल न्यूट्रल होती है, दिस इज़ CH2 और यहाँ पर कार्बन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन हैज़ 2 सिग्मा बॉन्ड्स, तो कार्बन के पास में 2 तो सिग्मा बॉन्ड है और 2 जो है वो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज़ कार्बन हैज़ इलेक्ट्रॉन सेक्सटेट। और क्योंकि यहाँ पर 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए कार्बन जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब हम देखते हैं कार्बीन्स जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। मेनली 2 तरह की कार्बीन्स होती हैं, फर्स्ट इज़ सिंगलेट कार्बीन एंड दूसरा सेकंड इज़ ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट फॉर्म में जो है कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें पेयर्ड होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो ट्रिपलेट कार्बीन होता है उसमें क्या होता है, कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम देखें सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन्स के बीच में डिफरेंस देखें, तो सिंगलेट कार्बीन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, जबकि ट्रिपलेट में हाइब्रिडाइजेशन है sp। इसी तरह से ज्योमेट्री की बात अगर करें तो सिंगलेट कार्बीन जो है वो एंगुलर ज्योमेट्रिक रखती है, जबकि ट्रिपलेट कार्बीन जो है वो लीनियर होती है। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कार्बन पर, क्योंकि हमने जैसा बताया कि सिंगलेट में क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज़ 1s2 2sp2 2sp1 एंड 2sp2 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz जो है यहाँ पर खाली होता है। इसी तरह से अगर ट्रिपलेट की बात करें तो दैट इज़ 1s2 2sp1 2sp1, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2py1 एंड 2pz1, दोनों p ऑर्बिटल्स में भी एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन्स का। अब ये किस तरह से बनती है रिएक्शन में, तो 2 मेथड्स हैं कार्बीन्स के जनरेशन के। फर्स्ट इज़ बाय थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ डाईएजोमेथेन एंड कीटीन। डाईएजोमेथेन का थर्मल या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हम करेंगे तो नाइट्रोजन गैस यहाँ पर बाहर निकल जाती है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रही है एंड वी विल गेट CH2 कार्बीन। इसी तरह से CH2CO जो है इसे अगर हम गर्म करेंगे देन CH2
यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। कार्बिन्स का जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है डाइक्लोरोकार्बिन, दैट इज CCl2। ये जो बनती है वो बनता है एक्शन ऑफ बेस ऑन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जो है हम बेस से जब कराते हैं तो डाइक्लोरोकार्बिन बनते हैं। ये दिस इज CCl2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड Cl माइनस एंड H2 का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इसकी रिएक्शंस की बात करें तो कार्बिन जो है वो कई रिएक्शंस में बनती है। सबसे पहले तो है साइक्लो एडिशन विद एन एल्कीन। एल्कीन में मॉलिक्यूल में अगर कोई साइक्लो एडिशन कराना हो, CH2 कार्बिन जो है यहाँ पर क्या बनता है, साइक्लो एल्कीन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से इंसर्शन इनटू सिग्मा बॉन्ड, अगर किसी सिग्मा बॉन्ड के बीच में अगर आपको कोई ग्रुप लगाना है तो कार्बिन जो है वहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। इस तरीके से हम यहाँ ले रहे हैं RCH2CH3, कोई एल्कीन ले रहे हैं और कार्बिन से इसकी रिएक्शन हो रही है, देन वी विल गेट RCH2CH2CH3 और RCH CH3CH3 का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से राइमर टाइमन रिएक्शन अगर हम देखें तो फिनॉल जो है वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, यहाँ पर भी कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज सैलिसैल्डिहाइड, यहाँ पर हमारा बन रहा है CHO ग्रुप और KCl और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट इज हॉफमैन कार्बिल एमीन रिएक्शन। हॉफमैन कार्बिल एमीन रिएक्शन का अगर हम देखें तो RNH2 प्राइमरी एमीन जो है वो क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्शन करके ये का इंटरमीडिएट जो है कार्बिन फॉर्मेशन होता है। अगर इसकी अपन रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तो उससे आइडिया होगा हमें। तो प्राइमरी एमीन रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म एंड बेस टू गिव एल्किल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट इंटरमीडिएट रिएक्शन स्पीसीज जो है वो हमारी है एराइन या फिर बेंजाइन, इसे हम कहते हैं। तो एराइन या बेंजाइन क्या होती है, एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कि एक ट्रिपल बॉन्ड हो वो क्या कहलाते हैं, एराइन्स कहलाते हैं। और अगर ये बेंजीन है अगर हमारा एरोमेटिक कंपाउंड तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइन। बेंजाइन जो है वो एक बेंजीन रिंग होता है जिसमें कि एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, दिस इज बेंजाइन। मैथमेटिकली जो बेंजाइन है वो क्या है, बेंजीन से 2 हाइड्रोजन एटम के बाहर निकलने से बनती है, इसलिए इसे डिहाइड्रो बेंजीन भी कहा जाता है। जो बेंजाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंड होता है क्योंकि ये जो है लीनियरिटी अटेन नहीं कर सकता क्योंकि इसकी हेक्सागोनल ज्योमेट्री होती है। बेंजीन की हेक्सागोनल ज्योमेट्री के कारण ये जो है स्ट्रेन इसमें आ जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से देखा जा सकता है, डिस्टॉर्टेड एसिटिलीन की तरह, जिसमें कि एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स के द्वारा। 2 साइडवेज ओवरलैपिंग होती है sp2 ऑर्बिटल्स के बीच में, 2 एडजेसेंट कार्बन एटम के बीच में। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। अब बेंजाइन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, बेंजाइन जो है वो इसका सिंथेसिस हम देखें तो ये बन सकती हैं जो एराइल हैलाइड्स हैं उस पर स्ट्रॉन्ग बेस के एक्शन के द्वारा। तो एराइल हैलाइड जो है हमने यहाँ लिया है ब्रोमो बेंजीन और इस पर बेस की रिएक्शन कराई है NH2 के द्वारा, देन वी विल गेट HBr, इसमें से यहाँ पर ब्रोमाइड आयन बाहर निकल रहा है और अमोनिया मॉलिक्यूल और बेंजाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से जो एंथ्रेनिलिक एसिड है उसका अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करें तो उस समय भी बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। तो हम देखें अगर एंथ्रेनिलिक एसिड, दिस इज C6H5NH2COH, इसका NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराते हैं डाई एजोटाइजेशन, तो यहाँ पर N2+ बनता है जिससे कि हम अगर गर्म करेंगे तो यहाँ पर हमें बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा। नाउ रिएक्शन ऑफ बेंजाइन, बेंजाइन की रिएक्शंस किस तरह से होती हैं, दिस इज डाइमराइजेशन टू बाइफिनाइलिन। बेंजाइन जो है इसका अगर डाइमराइजेशन कराया जाए तो वी विल गेट दिस बाइफिनाइलिन, ये इसकी रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इस पर ऐड हो सकता है। बेंजाइन पे H2 वाटर मॉलिक्यूल जो है ऐड है क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H2O एक्ट्स लाइक ए न्यूक्लियोफाइल हियर, तो हमें मिलता है यहाँ पर फिनॉल। इसी तरह से बेंजाइन पर जब NH2-
का हम एडिशन कराते हैं न्यूक्लियोफाइल का, वी विल गेट एनिलीन। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्टिव स्पीसीज़ है दैट इज़ नाइट्रीन। नाइट्रीन क्या होता है? नाइट्रीन इज़ न्यूट्रल स्पीसीज जिसमें कि सेंट्रल नाइट्रोजन एटम में 1 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। एक तो सिग्मा बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये क्या कहलाएगा? नाइट्रीन कहलाता है। तो नाइट्रोजन एटम जिसमें कि 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो कहलाता है नाइट्रीन। और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती हैं। नाउ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन का फॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है नाइट्रीन को जनरेट करने का वो है बाय हीटिंग एन एजाइड। एजाइड जो है दैट इज़ RN3। इन्हें जब हम गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। RN डबल, यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज़ नाइट्रीन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से अगर हम एरोमेटिक ले लें, एरोमेटिक एजाइड ले लें, तो इसे गर्म करने पर हमें नाइट्रीन, एरोमेटिक नाइट्रीन यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। RCON3 इसे गर्म करने पर RCON और नाइट्रोजन गैस यहाँ पर बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट इज़ रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन की जो रिएक्शंस हैं उसमें सबसे पहले है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन मतलब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे। तो एराइल नाइट्रीन जो है वो फ्रीक्वेंटली अंडरगोज डाइमराइजेशन टू गिव एजो कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड इसमें बनता है, डाई एजो बेंजीन यहाँ पर बनेगा। इसी तरह से हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन जो है इसमें क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ एन एमाइड इनटू प्राइमरी एमीन कंटेनिंग 1 कार्बन लेस। तो कार्बन एटम की संख्या जो है वो कम हो जाती है। ये नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? एमाइड कन्वर्ट किस में हो जाती है? एमीन में, और कार्बन एटम की संख्या 1 से कम हो जाती है। ये रिएक्शन जो है वो स्टेपिंग डाउन सीरीज़ के लिए फ्रीक्वेंटली यूज़ में ली जाती है, यानी कि जहाँ हमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कम करने हों वहाँ इस रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। तो एसिड एमाइड CH3CONH2 ब्रोमीन से रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस मिथाइल एमीन बनाती है और KBr यहाँ पर बाहर निकलता है, और इसी तरह से K2CO3। इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म देखना चाहें तो मैकेनिज्म इस तरह से होती है। एसिटामाइड रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन टू गिव एन ब्रोमो एसिटामाइड पहले स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में जो एन ब्रोमो एसिटामाइड है उसमें से HBr बाहर निकल जाती है, CH3CON दैट इज़ एसिटाइल नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में माइग्रेशन होता है मिथाइल ग्रुप का, दैट इज़ हॉफमैन रीअरेंजमेंट। ये रिएक्शन है CH3CON माइग्रेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन हो जाता है जिससे कि ये मिथाइल आइसोसाइनेट बनाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट बन रहा है जो कि बेस से रिएक्शन करके मिथाइल एमीन का फॉर्मेशन करता है जिसमें कि कार्बन की संख्या एसिड एमाइड से 1 कम होती है। तो ये थी कुछ रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीसीज जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बनती हैं। क्या होती क्या है ये, इनका इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरह से ये रिएक्शन में बनती हैं, और रिएक्शन में बनती हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, ये हमने डिस्कस किया। तो ये सारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आपके इसमें आ गए। नेक्स्ट टर्न पे हम लेंगे कि किस तरह से हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं और किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। तब तक आप इसका रिवीजन करिए। ओके, थैंक यू।